हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग क्लॉक का टॉपिक कवर करने वाले हैं, है ना। अगर यूपीएससी में देखा जाए तो ये क्लॉक का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सी सेट के लिए, है ना। बट अगर जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे यूपी पीसीएस का, है ना, सी सेट में, तो इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा कम है, क्योंकि हम लोग ने देखा है क्लॉक के पिछले 10 साल में सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो इसको हम लोग उसी हिसाब से वेटेज देंगे। ओके, तो इसमें हम लोग एक चीज़ पहले समझ लेते हैं। देखो, क्लॉक में क्या होता है, जैसे ये क्लॉक है सपोज, ओके, जैसे बनी हुई है ऊपर, इसी में ही देख लेते हैं। ओके, जैसे अगर मान लो ये कितना होगा, ये 1 AM होगा, है ना, या फिर 1 o'clock बोल लो, AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है। ओके, और यहाँ तक जाने में ये कितना बच जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 o'clock। ठीक है, तो यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 1 hour, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितने डिग्री घूमेगा वो हमको देखना है यहाँ पे बस, है ना। अच्छा, टोटल सर्कल कितने डिग्रीज का होता है, 360 डिग्रीज का हमको पता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 आवर्स। ये कितना, 1 hour ही तो हुआ, देखो 1 hour हुआ ये, है ना। अब हमको पता है कि 12 hour में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, ये जो आर वाली हैंड सो ये होती है ना, वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो 12 hour में वो 360 डिग्री घूमती है, ये हमको पता है, राइट। एक तो 360 डिग्री मतलब पूरा चक्कर। तो 1 hour में कितना घूमेगी, 1 hour में कितना घूमेगी, 360 अपॉन 12 कर देंगे बस, है ना। ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 1 hour में 30 डिग्री घूमती है। अब अगर इसको मिनट में भी निकालना हो, है ना, तो 1 hour को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट्स, है ना। तो मतलब 60 मिनट में वो 30 डिग्री घूमती है ना। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 30/60 कर देंगे, है ना। मतलब कि 0.5 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 1 मिनट में 0.5 डिग्री घूमेगी। ओके, तो बस इतना ही हमको जानना था कि 1 मिनट में 0.5 डिग्री घूमेगी और 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। ये किसकी बात हो रही है, आर हैंड की, है ना, घंटे वाली सुई की। ओके, ऐसे ही हम लोग सिमिलरली मिनट और फिर सेकंड की भी निकाल सकते हैं सिमिलर प्रोसेस से। ठीक है, तो इसके जो 3 क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग डायरेक्ट उसी को ही देख लेते हैं, है ना। 2 तो बिल्कुल डिट्टो सेम टाइप के ही आए हैं, है ना, बस एक थोड़ा डिफरेंट आया है, तो इन्हीं को ही समझ लेते हैं, इसी टाइप का ही आएगा, है ना। ज़्यादा इसमें डिटेल में आएगा नहीं, आएगा तो फिर इस वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा देंगे, है ना, उसको सॉल्व कर लेना, तो उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, देखो समझते हैं क्या क्वेश्चन आया है। देयर इज़ अ क्लॉक। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट समझो बस, है ना, ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे, बाकी रेक्टाफिकेशन उनको कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है वही वही हम करते जाएंगे, ज़्यादा हम उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, देयर इज़ अ क्लॉक, ठीक है, क्लॉक है, कोई बात नहीं, दैट इज़ 3 minutes लेट, है ना, 3 minute लेट है वो। कब, ऑन संडे 2 PM। तो लिख लेते हैं 2 PM संडे को वो 2 minute लेट है, सॉरी 3 minutes लेट है, लेट, समझ गए। एंड इट इज़ 5 minute फास्ट, फास्ट की बात हो रही है, ऑन ट्यूसडे एट 2 PM। फिर 2 PM ट्यूसडे को वो 2 मिनट फास्ट हो जाती है, मतलब यहाँ पे स्लो चल रही थी और यहाँ पे फास्ट हो जाती है ना। तो अगर यहाँ पे स्लो चल रही थी और यहाँ पे फास्ट हो गई है, तो बीच में कोई ऐसा टाइम होगा ना जिस टाइम पे वो करेक्ट बताएगी, है ना। तो वही हमको पूछा है यहाँ पे कि वो करेक्ट टाइम कब शो करेगी, राइट टाइम। ठीक है, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। देखो, यहाँ पे 3 minute लेट था और यहाँ पे 2 minute फास्ट है, इसके बीच का हमें जाना है, 1-1 मिनट हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो देखो 3 minute लेट, फिर यहाँ पे कुछ टाइम बाद वो 2 minute लेट हुई होगी, है ना, फिर 1 minute लेट हुई होगी। बेसिक से चल रहे हैं बिल्कुल, कुछ हम लोग फॉर्मूला लगा ही नहीं रहे हैं। 0 minute लेट, है ना, मतलब ये क्या हो गया, ये राइट टाइम हो गया एक तरह से, है ना। फिर क्या होगा, 1 minute फास्ट हो जाएगी, है ना, फिर 2 minute फास्ट हो जाएगी, फिर 3 minute फास्ट हो जाएगी। 3 minute ही नहीं, 2 minute दे रखा था, नहीं यहाँ पे 5 minute 5 फास्ट दे रखा है, ये 5 होगा नीचे। ठीक है, इसको सही कर लेना। ठीक है, तो हमें 5 minute फास्ट तक जाना है, 4 minute फास्ट और फिर 5 minute फास्ट। ओके, तो देखो इस टाइम हम लोग को क्या दे रखा है, ये टाइम है 2 PM संडे। ओके, और ये वाला टाइम क्या है, 2 PM ट्यूसडे, है ना। तो इसके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 48 घंटे का, 2 दिन का ही तो टाइम है, तो 48 आवर्स का डिफरेंस है इधर, है ना। और इधर देखो, एक ये है और एक ये है ना। तो इसके बीच में कितने गैप आ रहे हैं, कितने मिनट्स लेट हो रहा है ना। तो 5 इधर है और 3 इधर है, तो 5-3 8 हो गया, 8 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हमको 0 minute वाला देखना है। ओके,
तो देखो 48 आवर का डिफरेंस आ रहा है 8 मिनट में। ओके, तो 8 मिनट है ना, ये 8 मिनट में कितना डिफरेंस आ रहा है 48 आवर्स का। ओके, और हमें निकालना है किसका है, ये वाला टाइम निकालना है ना, मतलब 3 मिनट। इसके 3 मिनट बाद तो होगा 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट बाद, है ना। तो 3 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा, पहले 1 मिनट का निकाल लो। 1 मिनट का हो जाएगा 48/8, है ना, मतलब कि कितना हो जाएगा 48 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मिनट का क्या हो जाएगा 6 × 3 मतलब 18 आवर्स। ओके, तो हमें 2 PM संडे प्लस 18 आवर्स निकालना है। ओके, तो 2 PM प्लस 12 आवर कर लो तो कितना हो जाएगा 2 AM संडे, है ना। अब 12 हो गया, अब 6 घंटे और आगे जाना है, तो 2 से 6 घंटे और आगे जाओगे तो 8 बज जाएगा, है ना। तो मंडे को सुबह 8 बजे ये टाइम हो जाएगा, करेक्ट, समझ गए। तो ये थोड़ा लंबा था, लंबा क्या था, समझाने में लंबा हो गया, है ना। खुद से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, बस इसमें देखो सिंपल, अगर छोटे से मतलब कम टाइम में करना है तो बस ये देखो कि टाइम का डिफरेंस कितना है, संडे 2 PM और ट्यूसडे 2 PM, है ना, 48 आवर्स का डिफरेंस है। ओके, और इसमें कितना लेट हो रहा है, देखो 3 मिनट लेट था, फिर 5 मिनट फास्ट हो गया है, मतलब 8 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसमें 8 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो बस वही हमको निकालना है। हमें निकालना है किसका है, इधर 3 मिनट फास्ट है ना, 3 मिनट सॉरी लेट है, हमें 0 का निकालना है। इधर से 3 का नहीं चाहिए हमको, 8 का पता है, 3 का चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा 48/8 × 3, बस यही करना था। ठीक है, ये आ जाएगा 18 आवर्स। ठीक है, बस सिंपल इससे आंसर इतना सा करना था सॉल्व, बाकी तो सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, अब ये देखो सेम क्वेश्चन है ना, वैसे ही है बिल्कुल ही, है ना, तो इसको आप ट्राई कर लेना, बिल्कुल सेम है। फिर देखो एक क्वेश्चन ये आया था, सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं दिस साल में। ओके, थ्रू हाउ मैनी डिग्रीज हाउ डज आवर हैंड इन अ क्लॉक मूव एट टाइम चेंजेस फ्रॉम 3 hours 12 minutes to 6 hours। ठीक है, मतलब 3:12 से लेके 6 बज रहा है ना, 6 hours हो रहा है, तो इसके बीच में कितना डिग्री रोटेट करेगी आर हैंड, है ना। तो अभी हम लोग ने ऊपर देखा था कि 1 मिनट में 0.5 डिग्री रोटेट हो रही थी, है ना, यही तो हम लोग ने देखा था। तो इसके बीच के मिनट निकाल लो तो उससे हमें पता चल जाएगा फिर, है ना। तो देखो अगर 3 hours मतलब 3:12 है और 6 बजे तक जाना है, तो 2 hours पे कितना हो जाएगा 5:12 हो जाएगा, है ना। 2 hours पे ये हो गया, है ना। प्लस फिर इधर से कितना और आगे जाना पड़ेगा 6 बजने के लिए 48 मिनट्स, है ना। तो 2 hour 48 मिनट इतना होगा। ओके, और 2 hour में कितना होता है 120 मिनट, है ना। तो 120 + 48 कितना हो जाएगा 168। ठीक है, तो 168 मिनट का हमें निकालना है। ओके, तो 168 मिनट का कितना हो जाएगा 0.5 × 168। ओके, तो ये हो जाएगा 84। ओके, तो 84 डी आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ही सिंपल था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्लॉक में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है, इसी से ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। चलो हैप्पी रिवीजन।